मूवी स्टार्ट होती है जहाँ तो बच्चों को दिखाया जाता है। एनियन कहती है कि मैं दौड़ कर जाती हूँ और अपना वायलिन लेकर आती हूँ और फिर हम आंटी का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वुई हाँ कहता है। वहीं दूसरी तरफ वुई के फादर उसके मॉम को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे और कहते हैं कि तुम मुझे पीने से कैसे मना कर सकती हो, तुम अभी भी अपने आप को लू फैमिली का सोच रही हो क्या। तो मॉम कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता तुम ऐसे हो तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आती और अपने फादर से सारे रिश्ते नाते नहीं तोड़ती। डैड कहने लगते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा वो अमीर बाप तुम्हें कैसे बचाता है और उसके सर पर बोतल फोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर वही आ जाता है और अपनी मॉम को ऐसे देखकर उसके पास जाता है और उन्हें जगाने की कोशिश करता है। तो डैड उसे भी सुनाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें 10 साल से पाला हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, तुम्हें भी मैं इसी के साथ भेज देता हूँ। और उसे भी मारने ही वाले थे तभी येन बीच में आ जाती है और उसे बोतल लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। वही हॉस्पिटल में था तभी वह तुरंत डर के मारे खड़ा होता है। वह सामने लू जियांग को देखता है जो उसका नाना था और लू ग्रुप का प्रेसिडेंट। वही उनसे अपनी मॉम और एनियन के बारे में पूछता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि मिंगयू को हम बचा नहीं पाए और तुम्हारे डैड ने 5 खून किए हैं, इस वजह से उन्हें डेथ ऑफ सेंटेंस मिला है। वही इनके बारे में पूछने लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम मुझे मिले थे तब वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और तुम लू फैमिली के एक लौते वारिस बचे हो तो पूरी की पूरी लू ग्रुप अब तुम संभालोगे और तुम्हारा नाम बदलकर लू शाओलिंग होगा। फिर 15 साल बाद होटल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर लू शाओलिंग अब सीईओ बन चुका था और वह अभी भी इनके बारे में सोच रहा था कि मैंने इतने टाइम हो गया अभी तक तुम्हें ढूंढा नहीं है। असिस्टेंट जाओकेन उसे आकर इन्फॉर्म करता है कि अभी आपकी फ्लाइट आने वाली है, फिर 1.5 घंटे बाद आपका बिजनेस ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। शाओलिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इन की कोई खबर मिली। तो असिस्टेंट कहता है कि हमें सिर्फ ब्रेसलेट के बारे में पता है जो बहुत कम इंफॉर्मेशन है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इन रो रही थी। वही उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछता है तो इन बताती है कि मेरे हाथ पे ये मार्क है जो बहुत ज्यादा अगली लगता है, इसी वजह से सब मुझे अगली कहते हैं। वही उसे ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है कि इससे तुम्हारा स्कार छिप जाएगा और अब तुम स्टडी के लिए बाहर जा रही हो तो मैं तुम्हें इस ब्रेसलेट से आसानी से पहचान जाऊंगा। तो इन कहती है कि सच्ची इस ब्रेसलेट से तुम मुझे पहचान जाओगे। तो वही कहता है कि हाँ, जब भी तुम कभी कहीं गायब हो जाओगी तो मैं इसी ब्रेसलेट से तुम्हें पहचान जाऊंगा। शाओलिंग कहता है कि उसे ढूंढने का रिवॉर्ड को 5 लाख से बढ़ा दो। असिस्टेंट हाँ कहता है। लू ग्रुप के बाहर लिन जियान खड़ी हुई थी जो लिन फैमिली की एल्डर डॉटर थी और बहरी थी। वह बिल्डिंग को देखते हुए अपने पापा लिन कियान की बातें याद करती है। मिस्टर कियांग कहते हैं कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती तो तुम लू शाओलिंग से शादी कर लो और 1 साल वहीं रहो। लिन फैमिली अब तुम्हारी है, मैंने और तुम्हारी मॉम ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। लिन सोचने लगती है कि पापा ने इन्हें प्रॉमिस किया है तो मुझे ये निभाना ही होगा और 1 साल यहाँ रहना ही होगा, उसके बाद मैं वापस लिन ग्रुप में चली जाऊंगी। लिन ऑफिस में जाती है जहाँ सेक्रेटरी जियांग वाई वाई उसे कहती है कि आज आपका हमारे ऑफिस में पहला दिन है तो आप यही मिस्टर लू का वेट कीजिए और वहाँ से जाती है। वाई वाई उसे घूरती हुई सोचती है कि मिस्टर लू की वाइफ तो मैं ही बनूंगी, एक डेफ नहीं। जैसे ही मिस्टर लू तुम्हें यहाँ देखेंगे वह खुद धक्के मारकर तुम्हें लू फैमिली से बाहर निकाल देंगे क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि बिना परमिशन के कोई उनके ऑफिस में आए या उनका सामान छेड़े। वह मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। लिन ऑफिस में देखने लगती है तभी उसकी नज़र वायलिन में जाती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ने लिन को बताया था कि लिन की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मिस्टर क्यांग डॉक्टर से पूछते हैं कि यह वायलिन बजाती है और नेक्स्ट मंथ इसका मैच है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डॉक्टर बताते हैं कि चोट से एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से इसके कान के पर्दे फट चुके हैं और ये डेफ हो चुकी है और ये कभी भी कान नहीं सुन पाएगी।
जहां हमें पता लगता है कि यह यूनियन है। लिन वायलिन को देखते हुए सोचने लगती है कि 15 साल हो गए मैंने तुम्हें बजाया नहीं, और अपने हाथ के ब्रेसलेट की तरफ देखती है और कहती है कि वही, क्या तुम्हें अभी भी तुम्हारे फादर अब्यूज़ करते हैं, और वही के बारे में ही सोचने लगती है। शाओलिन कंपनी में आता है तो असिस्टेंट कहता है कि आज मिसेस लू पहली बार ऑफिस आने वाले हैं, क्या आप कोई अरेंजमेंट करवाना चाहते हैं। शाओलिन कहता है कि तुम शुक्र मनाओ मैंने उससे कंपनी में झाड़ू नहीं लगवाया, ये बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, अगर ग्रैंडपा मुझे फोर्स नहीं करते तो मैं ये शादी कभी नहीं करता। असिस्टेंट कहता है कि लिन ग्रुप लो ग्रुप की बहुत अच्छी और पुरानी पार्टनर है। शाओलिन कहता है कि मिस्टर लिन के मरने के बाद उनकी लवर कंपनी संभाल रही है और उनकी लवर के नाम पर ही कंपनी हो गई है, क्या फिर भी मुझे उस लिन जियान को अपने साथ रखना चाहिए। असिस्टेंट कुछ कहने ही वाला था तो शाओलिन उसे घूरकर चुप करा देता है और वहां से चला जाता है। सभी लोग मिस्टर लू का वेलकम कर रहे थे, तभी वाई वाई आकर उससे चिपकते हुए कहती है कि आखिर आप बिजनेस ट्रिप से आ ही गए, मैंने आपको कितना मिस किया। तभी मिस्टर ली वायलिन की आवाज़ सुन लेते हैं, जिससे वह उन लोगों पर भड़क जाते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे ऑफिस में बिना परमिशन के कोई नहीं जाना चाहिए। लिन वायलिन बजा रही थी, तभी मिस्टर लू गुस्से में अंदर आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो लिन अपने बारे में बताती है तो शाओलिन उस पर भड़क जाता है कि बिना मेरी परमिशन के इसको अंदर किसने आने दिया। तभी जैस्मिन सामने आती है जो वाई वाई की चमची है और वहाँ की एम्प्लॉय है। वह कहती है कि आज मिस लिन का ज्वाइन का पहला दिन था तो मैंने इन्हें यहीं वेट करने के लिए कहा। जो सुनकर लिन हैरान हो जाती है और कहती है कि ये वो नहीं थी। तो वाई वाई लिन पर दोष लगाने लगती है कि तुम अपने मामलों में मुझे मत लपेटो। शाओलिन वाई वाई पर गुस्सा करने लगता है कि मेरे ऑफिस में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आता तो तुम एक्सक्यूज मत बनाओ, तुमने ही इसे अंदर आने दिया। वाई वाई कहने लगती है कि हाँ, क्योंकि ये आपकी वाइफ है, मैंने सोचा आप ट्रिप से आने के बाद इन्हें देखना पसंद करोगे, इस वजह से मैंने इन्हें यहाँ बैठा दिया। शाओलिन बैठते हुए रूडली कहता है कि ये मेरी वाइफ होना डिजर्व नहीं करती। लिन उससे माफी मांगती है कि मैंने आपका वायलिन छेड़ा, पर आप ऐसे रूडली बात मुझसे नहीं कर सकते, मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शाओलिन कहता है कि अगर लिन फैमिली तुम्हारे नाम पर 10% शेयर मुझे नहीं दे रही होती तो मैं ये शादी कभी भी नहीं करता। वहाँ खड़े सभी लोग लिन के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं कि यह लिन फैमिली के एल्डर डॉटर है और बहरी है। तभी इन्होंने जबरदस्ती सीईओ के गले में लपेट दी है, जिसे सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है और वह कुछ कहने ही वाली थी। तभी शाओलिन उन सभी पर भड़कते हुए कहता है कि तुम अपना काम करो और वहाँ से उन्हें निकाल देता है। वाई वाई इनको कहने लगती है कि तुमने इनका सामान छेड़ा है तो तुम अच्छे से नील डाउन होकर इनसे माफी मांगो, और जबरदस्ती उसे धक्का देती है जिससे उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। तो वह फौरन उसे पकड़ लेती है और खड़ी हो जाती है। शाओलिन लिन को कहता है कि आज से कभी भी मेरा सामान को छेड़ना मत, और उन लोगों को भी वहां से जाने के लिए कहता है। तो लिन दोबारा उससे माफी मांगकर वहां से चली जाती है। शाओलिन अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और उसे देखने लगता है, जिससे वाई वाई देख लेती है और एक नया प्लान बनाती है जिससे वह लिन को शाओलिन के नजरों में झुका सके। वह वहां से चली जाती है। शाओलिन रिंग को देख रहा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो ही इनको रिंग पहना रहा था और कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें असली रिंग दूंगा। इन कहती है कि जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, जिससे सुनकर वो ही हंसने लगता है और कहने लगता है कि एक गर्ल एक बॉय को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, बॉय को हमेशा गर्ल की रक्षा करनी चाहिए। शाओलिन सोचने लगता है कि जो वायलिन तुम्हारा है वो आज किसी और ने छुआ, पर मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है, जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी, और मैंने अपना प्रॉमिस अकॉर्डिंगली निभा दिया है, तुम्हारे लिए रिंग बना दी है, बस तुम मुझे जल्द से जल्द मिल जाओ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसे मीटिंग में ले जाता है। शाओलिन रिंग वहीं पर रखकर चला जाता है। वाई वाई जैस्मिन से कहती है कि तुम मिस्टर लू के ऑफिस में जाओ और वहाँ से रिंग लेकर मिसेस लू को दे दो। जैस्मिन कहने लगती है कि इससे तो मिस्टर लू गुस्सा हो जाएंगे। वाई वाई कहती है कि वो उनकी वेडिंग रिंग है जो स्पेशली उन्होंने बनवाई है, तुम उसे देकर ये कहो कि वह कॉफ़ी लेकर मिस्टर लू के पास जाए। जैस्मिन रिंग लेकर लिन को दे देती है और उसे झूठ भी बोल देती है कि मिस्टर लू ने स्पेशली तुम्हें ये देने के लिए कहा था।
पहले तो लिन को विश्वास नहीं आता, पर बाद में वह सोचने लगती है कि क्या पता उसने ये प्रिपेयर किया हो, और रिंग पहनकर कॉफी लेकर मिस्टर शाओलिन के पास चली जाती है। शाओलिन जैसे ही रिंग देखता है तो उसका पारा चढ़ जाता है और वह जबरदस्ती उसके हाथ से रिंग निकालते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। लिन उससे कहती है कि तुमने ही तो वेडिंग रिंग मेरे लिए बनवाई थी। शाओलिन उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम इसके लिए बरती हो। लिन कहती है कि माना हमारी शादी एक बिजनेस डील है, पर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, ये बस एक रिंग है। शाओलिन उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ये बस रिंग नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसा बोलने की, और उसे धक्का देकर गिरा देता है। वाई वाई भी नाटक करती हुई आ जाती है कि क्या हुआ, तो शाओलिन उस पर भी गुस्सा हो जाता है कि पहले मेरा वायलिन अब और ये रिंग। वाई वाई लिन से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, पर शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, और उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी तभी लिन उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और कहती है कि ये तुमने ही किया है ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुम मुझे टारगेट कर रही हो। वाई वाई उसे धक्का देती है और कहती है कि जो तुम्हें छूना नहीं चाहिए वो तुम छू रही हो, तो गलती तुम्हारी है। लिन शाओलिन को कहती है कि माना मैंने तुम्हारी चीजें छुई हैं, पर ये होती कौन है हम दोनों के बीच में आने वाली। तो वाई वाई कहने लगती है कि तुम हमारे बीच में आई हो, माना तुम इनकी वाइफ हो, पर तुम डेप्थ हो, इनको डिजर्व नहीं करती। लिन उसे कहती है कि पर मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। तो शाओलिन कहने लगता है कि मैंने कब तुम्हें अपनी वाइफ माना। लिन को तो बहुत बुरा लगता है, तो वह कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। शाओलिन उसे पेपर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ये राइट नहीं है, तुम्हारे बाप के मरने से पहले उन्होंने ये पेपर खुद साइन किए थे, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे बदले उन्होंने मुझ पर 300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और साथ में ही लिन फैमिली के 10% दिए हैं, जो 1 साल बाद उनके लवर मिसेस झांग शाइमी के नाम हो जाएंगे, और लिन फैमिली के सारे शेयर्स उन्हीं के नाम चले जाएंगे। ये देखकर तो लिन की आंखें फटी के फटी रह जाती है कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो शाओलिन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी कंपनी एक बहरी के हाथों में दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। लिन कहती है कि ये कंपनी मेरी मॉम की मेहनत है, वो मुझसे इसे ऐसे नहीं छीन सकते। तो शाओलिन कहता है कि मुझे तुम पर दया आती है, पर मिस झांग तुम्हें यहाँ भेजकर बहुत ज़्यादा खुश है, इसी वजह से उन्होंने मुझ पर इन्वेस्ट किया है। और वाई वाई से कहने लगता है कि इसे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से समझाओ कि इसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। वाई वाई लिन को वॉशरूम में ले जाती है, जिसे देखकर लिन कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो वाई वाई उसे धक्के मारकर अंदर ले जाती है और कहने लगती है कि तुम जैसी डफ इंसान शाओलिन की वाइफ कैसे हो सकती हो, उसे तो सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, और अपने दोनों चमचियों को उसे टॉर्चर करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन के हाथ में लिन का ब्रेसलेट लग जाता है और वह सोचने लगता है कि क्या तुम वही हो। वाई वाई पूरी तरह लिन को मारती है और टॉर्चर करती है, जिससे वह खूनम खून हो जाती है। वाई वाई उसके सर पर बॉटल भी फोड़ देती है और वह चिल्लाने लगती है, जिससे बाहर जाते हुए शाओलिन उसकी आवाज़ सुन लेता है और वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहने लगता है कि अंदर कौन है, दरवाज़ा खोलो। तीनों डर जाते हैं और वाई वाई लिन का मुंह बंद कर देती है कि वह आवाज़ ना दे सके। शाओलिन फौरन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाता है, तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है, जो उसे बताता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वह आपके गांव में मिली है। जिसे सुनकर शाओलिन बिना अंदर देखे ही जल्दीबाजी में वहां से निकल जाता है और लिन सोचने लगती है कि शायद आज ही मेरा लास्ट दिन है। वाई वाई बाहर आती है और एम्प्लॉयज को धमकी देने लगती है कि जो भी यहाँ पर हुआ वो किसी ने किसी को बताया तो देख लेना। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर लू ने मुझे चेक करने के लिए भेजा है। मैंने लिन को हर जगह ढूंढा पर वह मुझे कहीं नहीं मिली, क्या आपने उसे अंदर बंद किया है? वाई वाई कहती है कि नहीं, तो असिस्टेंट उसे अंदर चेक करने के लिए कहता है। तो वाई वाई उसे मना करने लगती है और रोकने लगती है, तो असिस्टेंट जबरदस्ती अंदर जाने लगता है। तो वाई वाई कहने लगती है कि वह लिन फैमिली की अनवांटेड चाइल्ड है और साथ में ही डेप्थ है, मुझे मिस्टर लू की वाइफ होना चाहिए ना कि उसे, वह तो क्वालिफाइड ही नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि अगर वह क्वालिफाइड नहीं है तो तुम भी लीस्ट क्वालिफाइड हो, और वॉशरूम में जाने लगते हैं।
तो वाई वाई रोकने की कोशिश करती है, पर शाओलिंग अंदर चला जाता है और जैसे ही वह लिन की हालत देखता है तो वह हैरान हो जाता है। दोनों चमचियाँ मिस्टर लू से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब वाई वाई ने हमें से करवाया है। वाई वाई खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने लगती है, तो मिस्टर लू असिस्टेंट से उसे सजा देने के लिए कहते हैं झूठ बोलने की। तो असिस्टेंट खींचकर एक थप्पड़ उसके जड़ देता है। तो वाई वाई कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम बस मुझे डिजर्व करते हो। शाओलिंग कहने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम इंसानों को ऐसे ट्रीट करने वाली खुद को क्या समझती हो। शाओलिंग तीनों को पनिशमेंट देता है और असिस्टेंट से कहता है कि इनकी वीडियो वायरल कर दो जो इन्होंने आज किया, और इनको ऑफिस से भी निकाल दो, और ध्यान रहे इनको कहीं भी काम ना मिले। तीनों माफी मांगने लगते हैं और शाओलिन लिन को उठाकर वहां से ले जाता है। तभी वाई वाई की नज़र बाथरूम में गिरे ब्रेसलेट पर पड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि ये वही ब्रेसलेट है जो मिस्टर लू बात कर रहे थे, क्योंकि उसने असिस्टेंट और मिस्टर लू की बातें सुन ली थी। तो वह सोचने लगती है क्या लिन वही लड़की है जिसे मिस्टर लू इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर शाओई आ जाती है जो असिस्टेंट की बहन है। वह कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट मेरा है, गलती से मुझसे गिर गया। वाई वाई पूछती है कि ये यहाँ पर कैसे आया, तो वह बताती है कि मेरे भाई ने ये मुझे गिफ्ट में दिया था, मैंने उसे ये रिपेयर करने के लिए दिया था, शायद उससे ही ये यहाँ पर गिर गया होगा, तो मैं इसे लेने आ गई, और उससे ब्रेसलेट लेकर चली जाती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर असिस्टेंट शाओई को बताता है कि मैंने वह ब्रेसलेट लिन के हाथ में देखा था, शायद वह वही लड़की है। शाओई कहती है कि अब पता कैसे चलेगा, तो असिस्टेंट बताता है कि वह ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मिस्टर लू ने मुझे बताया था कि उस ब्रेसलेट के पीछे क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो तुम्हें ये चेक करना है कि वह वही ब्रेसलेट है कि नहीं। मैंने बाथरूम में वह ब्रेसलेट गिरा हुआ देखा है, तुम उसे जाके उठा लो। शाओई ब्रेसलेट को चेक करती है और असिस्टेंट को कॉल कर बताती है कि ये वही ब्रेसलेट है। असिस्टेंट खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हें मिस्टर लू की वाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और मिस्टर लू की प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। शाओई कहती है कि क्या वो मुझ पर विश्वास करेगा, तो असिस्टेंट कहता है कि वो सब मैं संभाल लूँगा, बस तुम्हें जो बोला जाए तुम वो करो। दोनों खुश हो जाते हैं। वाई वाई ये बातें सुन लेती है और सोचने लगती है तो लिन ही वही इंसान है जो मिस्टर ली इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहे हैं, और ये असिस्टेंट अब ये प्लान बना रहा है। हॉस्पिटल में लिन को होश आता है और शाओलिन उसके लिए बहुत वरी था। वह कहने लगता है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। लिन को तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो वह अपनी मशीन ढूंढने लगती है। शाओलिन उसे एक न्यू मशीन देता है और कहता है कि तुम्हारी पुरानी मशीन टूट गई थी, मुझे नहीं पता था ऑफिस में ये सब चल रहा है, और उससे सॉरी मांगता है। तो लिन सोचने लगती है कि ये मेरे से इतनी अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है। शाओलिन कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, और अपनी पॉकेट में ब्रेसलेट ढूंढने लगता है, पर उसे वह नहीं मिलता। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है और वह बाहर जाकर उससे बात करता है। असिस्टेंट बताता है कि ये हमें मिल गई है, उसके पास वही ब्रेसलेट है। तो शाओलिन कहता है कि आज मैंने वह ब्रेसलेट देखा था। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने मुझे बताया था कि उस ब्रेसलेट में एक्स का निशान है, क्या आपको कंफर्म है। तो शाओलिन याद करता है कि मैंने तो ये चेक ही नहीं किया। असिस्टेंट कहता है कि उस लड़की के पास एक्स वाला ब्रेसलेट है। तो शाओलिन कहता है कि जल्दी मुझे वहां ले जाने की तैयारी करो, जिससे असिस्टेंट तो खुश हो जाता है। शाओलिन वार्ड में जाता है और लिन से कहने लगता है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, जिसे सुनकर लिन तो हैरान हो जाती है। तो शाओलिन कहता है कि आज नहीं तो कल हमने डिवोर्स लेना ही है, मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन दे दूंगा और तुम लिन फैमिली में वापस चले जाना। लिन कहती है कि तुमने ही कहा था कि लिन फैमिली मेरी नहीं है, तो मैं वहाँ वापस कैसे जा सकती हूँ, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। शाओलिन कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम हेल्थी रहो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम शादी अपनी कंटिन्यू करेंगे, पर नेक्स्ट ईयर हम जरूर डिवोर्स ले लेंगे। लिन कहती है कि क्या तुम्हारे दिल में कोई और है। तो शाओलिन कहता है कि ये तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, और सोचने लगता है कि मेरे दिल में हमेशा से ही इन ही बसी है, और लिन के लिए सॉरी फील करता है। असिस्टेंट शाओलिन को लेने आता है। असिस्टेंट ने पहले ही फोन कर शाओई को क्विंसी टाउन में भेज दिया था।
लिन अपना ब्रेसलेट ढूंढ रही थी, तभी नर्स वहां पर आती है। लिन उससे अपने ब्रेसलेट के बारे में पूछने लगती है जो नर्स नहीं जानती थी। तो लिन उससे कहने लगती है कि मेरा सामान कहाँ पर है। तो नर्स बताती है कि वह सारे टूट चुके थे और ख़राब हो चुके थे, इसीलिए डस्टबिन में फेंक दिए। लिन उसे डस्टबिन में ढूंढने लगती है पर उसे ब्रेसलेट कहीं भी नहीं मिलता। तो वह उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो ही मुझे कैसे ढूंढेगा। शाओलिंग भी मुझे डिवोर्स देने वाला है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तभी उसे याद आता है कि वह कितने सालों से क्विंसी टाउन अपने ग्रैंडमा के टाउन नहीं गई है और वही का टाउन भी वही था। वह सोचती है कि क्या पता वह अभी भी वहीं हो और वहाँ पर जाने लगती है। लिन विलेज में पहुंचती है, जहां जाकर देखती है कि इनके मिसिंग पैम्पलेट्स वहां पर चिपके हुए हैं। तभी उसके हाथ से वह पैम्पलेट उड़ जाता है और वह उसके पीछे जाने लगती है। तभी शाओलिंग वहां पहुंच जाता है और दोनों आपस में एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। असिस्टेंट तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि ये वही है। लिन शाओलिंग को इग्नोर कर पैम्पलेट के पीछे भाग जाती है। शाओलिन शाओई से मिलने जाता है जो फुल फॉर्म में आकर नाटक जारी रखती है। तभी वह वॉशरूम का बहाना देकर बाहर चली जाती है, जहां असिस्टेंट उसे मैसेज करता है कि मैंने लिन को यहाँ देखा है, तो तुम्हें जल्द से जल्द मिस्टर लू को यकीन दिलाना होगा जिससे हमारा प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट करे। तो शाओई कहता है कि तुम उसे रास्ते से क्यों नहीं हटा देते, अगर वह जिंदा रहेगी तो हमारे बीच में कभी भी रौड़ा बढ़ सकती है। तो असिस्टेंट कहता है कि इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है, अब वो हमारे प्लान के बीच में नहीं आएगी। तभी शाओई वापस आती है और शाओलिन उसे कहने लगता है कि तुम मेरे घर चलो, इसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए मैं सब दूंगा, घर, कार, ज्वेलरी। जिसे सुनकर असिस्टेंट और शाओई दोनों खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये जल्द से जल्द अब हमारा हो जाएगा। वहीं लिन को दो आदमी पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती खंडर में ले जाकर मिसबिहेव करने लगते हैं। शाओलिंग शाओई से पूछने लगता है कि तुम इन 15 सालों से कहाँ थी, तुम्हें इतने दिनों से मैं ढूंढ रहा था पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली, क्या तुम्हारे सर में अभी भी दर्द हो रही है। शाओई तो कंफ्यूज हो जाती है, तो वह कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शाओलिंग कहता है कि क्या तुम अभी भी वायलिन बजाती हो। तो शाओई उसे मना करती है और उससे पूछने लगती है कि कैसा वायलिन। शाओलिंग को थोड़ा शक होता है, तो वह कहता है कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें ये ब्रेसलेट कब और कहाँ दिया था। तो शाओई असिस्टेंट की तरफ देखती है और दोनों टेंशन में आ जाते हैं। शाओई मना कर देती है और शाओलिंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम वो इंसान नहीं हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट कहाँ पर आया और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे हाथ में वो मार्क है भी या नहीं। तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि शायद ये भूल गई होगी, क्या ये डर की वजह से भी हो सकता है। शाओलिंग गुस्से से कहता है कि इसे कार से बाहर निकालो। असिस्टेंट उसे कार से बाहर निकाल देता है। तभी वाई वाई वहाँ आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम इन नहीं हो, अगर मैं मिस्टर लू को जाकर ये सब बता दूं कि तुम दोनों भाई बहन क्या कर रहे हो तो तुम दोनों समझ सकते हो कि तुम दोनों का क्या होगा। क्या तुम मिस्टर लू से प्यार करती हो। तो शाओई मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों को बस उनके पैसे चाहिए। तो वाई वाई कहती है कि ठीक है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मुझे मिस्टर लू को दो क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत लंबे समय से करती हूँ और मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। तो शाओई कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगी। तो वाई वाई कहती है कि अगर मैं इन बनकर उनके सामने जाऊंगी तो वह बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, तो तुम इन बनी रहो और हम साथ में मिलकर काम करते हैं। लिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी आदमी उसे पकड़ लेता है। शाओलिंग वहीं से जा रहा था और दोनों आपस में देखने लगते हैं। लिन बेबस भरी नजरों से शाओलिंग को घूरने लगती है। तो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी तुम्हें बचाएगा, और उसके सर पर भी बोतल फोड़ देता है जिससे लिन बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर शाओलिंग आ जाता है जो उसे बचा लेता है और असिस्टेंट भी फुल नाटक जारी करते हुए उन लोगों को मारने का नाटक करने लगता है। हॉस्पिटल में शाओलिंग लिन का ख्याल रख रहा था, तभी असिस्टेंट आकर उन्हें झूठी इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई है। लिन उस टाउन में घूमने गई थी और वहीं वह गुंडे उसे मिले थे। वह गुंडे लोकल गुंडे हैं जो आने जाने वाले लोगों को परेशान कर
उनसे सामान छीनते हैं, पर हमने उसे पकड़ लिया है। शाओलिंग कहता है कि उस औरत के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करवाओ जिसने ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो अभी भी आपको उस पर डाउट है। शाओलिंग कहता है कि इन कभी भी ये नहीं बोल सकती कि उसको ब्रेसलेट क्यों दिया गया था। तो असिस्टेंट ओके कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर जल्दी से जल्दी ये पता लगवाना ही होगा कि आखिर हुआ क्या था, नहीं तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। लिन का ख्याल रखते हुए शाओलिंग की नज़र उसके हाथ पर पड़ जाती है और वह सोचने लगता है कि क्या तुम ही इन हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इन वही को बता रही थी कि गरम बाउल मेरे हाथ से छूट गया था और उस बाउल के टुकड़े से मुझे चोट लग गई थी। लिन को होश आता है तो वह डर के मारे शाओलिंग को गले लगा लेती है। शाओलिंग उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी, तो वह बचपन की बातें बताने लगती है। तो शाओलिंग उससे पूछने लगता है कि तुम्हें वो ब्रेसलेट किसने दिया। बाहर खड़ा असिस्टेंट ये सब सुन रहा था और रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। जैसे ही लिन बताने लगती है असिस्टेंट फौरन अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि लिन ग्रुप और मिस झा आपको बार बार फोन कर रही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। शाओलिंग उसे मना करता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि एक बार आप फिर सोच लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। शाओलिंग लिन को कहता है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो और वहाँ से चला जाता है। शाओलिंग कहता है कि मिस झा का बहुत हो गया है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की, मुझे अभी भी 30 बिलियन की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो असिस्टेंट कहता है कि अगर हमने मिस झा की बात नहीं मानी तो वह टाउन में जो भी हुआ उसे पब्लिक कर देगी और आपकी रेपुटेशन ख़राब कर देगी। शाओलिंग गुस्से में पूछता है कि वह अभी कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि हॉस्पिटल के नीचे ही है। शाओलिंग मिस झा से मिलने जाते हैं और वह उसे धमकी देने लगती है कि टाउन में जो कुछ भी हुआ उसके सारे एविडेंस मेरे पास है और ये भी प्रूफ है कि तुमने लिन को डिवोर्स देने की बात कही है। सोच लो अगर ये बात मीडिया में आ गई तो तुम्हारे लू ग्रुप का क्या होगा। मैंने बिना किसी रिटर्न के तुम पर इन्वेस्ट किया है तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। शाओलिंग कहने लगता है कि तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली। तो मिस झा कहने लगती है कि मैं लिन ग्रुप की ऑनर हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और कहने लगती है कि आपने ही ये सब किया ना, आपने ही डैड से बोलकर वो साइन करवाए और मिस्टर लू को फोर्सफुली मुझसे शादी करने के लिए कहा। मिस झा कहती है कि तुम्हारे डैड खुद ये करना चाहते थे। जब तुम हॉस्पिटल में थी तब उन्होंने तुम्हारी बहुत देखभाल की और बहुत से डॉक्टरों के पास भी तुम्हें लेकर गए पर तुम ठीक नहीं हुई। उन्होंने तुम पर बहुत खर्चा किया पर इस वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी थे। वह किसी भी बहरी इंसान के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि लिन ग्रुप मेरा होगा और साथ में ही प्रूफ देती है जो बहुत पहले की रिकॉर्डिंग थी। लिन रिकॉर्डिंग सुनने लगती है जिसमें मिस्टर लिन मिस झा से कहते हैं कि तुम मेरे साथ बहुत पहले से हो, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ, इसे हर जगह ले जाकर, उससे अच्छा तो ये एक्सीडेंट वाले दिन ही मर जाती। अब मैं हमारे रिश्ते को नाम भी देना चाहता हूँ और जो तुम डिज़र्व करती हो वो तुम्हें देना चाहता हूँ। जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें ही मिलेगा। मैं एक डेफ इंसान के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं करना चाहता। ये सुनकर लिन का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि मेरी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस मुझे ये चाहिए कि तुम्हें अच्छा परिवार मिल जाए और तुम आराम से जी सको और मैं भी आराम से मर जाऊं। लिन उसे मना करती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मिस्टर लिन कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम भी कभी भी ये नहीं चाहेगी, ना ही मैं चाहता हूँ। तुम 1 साल कर वहाँ पर रहकर देखो, अगर नहीं होता तो लिन फैमिली तो तुम्हारी ही है, तुम जब चाहे वापस आ सकती हो। लिन कहने लगती है कि डैड ने मुझसे सब कुछ झूठ बोला, उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी, उन्हें बस अपनी लवर को प्रॉपर्टी देनी थी। मिस झा उसे पूरा भला बोलने लगती है और उसे धक्का दे देती है। मिस्टर लू उसे चुप करवाते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरी वाइफ है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा और इसका ख्याल रखूंगा, अगर तुमने इस पर हाथ भी उठाया ना तो देख लेना। मिस झा कहने लगती है कि क्या तुम्हें इससे प्यार हो गया है। शाओलिंग फ़ोन उठाता है और असिस्टेंट को फ़ोन कर कर वहाँ बुलाता है और मिस झा से कहने लगता है कि सब तुम्हारे जैसे नहीं होते जो प्रॉफिट के बारे में ही सोचे। तुम्हारा भी टाइम आएगा जब तुम्हें ये सब सबक मिलेगा और पे करना पड़ेगा।
असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और शाओलिंग लिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लिन उससे कहती है कि तुम इससे कोई प्रॉमिस मत करना और वहाँ से चली जाती है। शाओलिंग मिस झा से कहता है कि तुम्हें 300 मिलियन में से 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, और रही बात इस एविडेंस की, तुम्हें जो करना है करो, तो हम कोर्ट में मिलेंगे। वैसे भी लीगली लिन इस प्रॉपर्टी की मालिक है, तुम नहीं, और वहाँ से चला जाता है। शाओई शाओलिंग से टकराने का नाटक करती है और फिर से अपनी एक्टिंग जारी कर देती है कि ये ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया था। तभी शाओलिंग उसे वापस मांगता है। तभी वह उसके हाथ पर वही निशान देखता है और उससे पूछने लगता है कि ये निशान यहाँ पर कैसे आया। असिस्टेंट ने सारी रिकॉर्डिंग उसे भेज दी थी, तो वह वही कहती है जो लिन ने कहा था। शाओलिंग उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो शाओई कहती है कि मुझे जब चोट लगी थी तब मैं सारी याददाश्त भूल गई थी और अभी भी मुझे कुछ कुछ बातें ही याद है, और जब तुमने मुझसे पूछा तो मैं डर गई थी। और नौटंकी स्टार्ट कर देती है कि अब शायद तुम्हारे दिल में कोई और है। अगर मुझे अमनीशिया नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें जल्दी बता देती, और ऐसा कुछ होता ही नहीं। और शाओलिन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उससे सॉरी मांगने लगता है कि मैंने तुम पर शक किया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शाओई जानबूझ के बाउल तोड़कर अपने हाथों पर निशान बना लेती है। शाओई और शाओलिंग जा रहे थे, तभी लिन वहां आ जाती है। शाओई नाटक जारी कर देती है कि मैं थक गई हूँ, चलो तुम मुझे मेरे वार्ड पे छोड़ दो। शाओलिंग उसके साथ चला जाता है। शाओलिंग शाओई को बहाना लगाता है कि मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखो, और वहाँ से लिन के वार्ड में चला जाता है। लिन उससे पूछने लगती है कि वह लड़की कौन थी, तो वह कहता है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तो लिन कहती है कि क्या यह वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। शाओलिन हाँ में सिर हिलाता है, तो लिन कहती है मतलब हमारा रिश्ता कोर्ट में जाकर ही ख़त्म होगा। शाओलिन उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हें वो ब्रेसलेट किसने दिया। लिन कहती है उसे बताकर कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। जिसे सुनकर शाओलिन को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर चिल्लाने लगता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बोला वो सब झूठ था। जिसका डैड उसे प्यार नहीं करता वह अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट लगा रही है। अपनी आइडेंटिटी मत भूलो, तुम कभी भी मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती, और वहाँ से जाने लगता है। लिन कहती है कि अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो तुम जल्द से जल्द मुझसे डिवोर्स ले लो। शाओलिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि कल तुम्हें हॉस्पिटल से कोई घर को लेने आएगा। शाओलिन गुस्से में वहां से जाता है और वाई वाई बाहर खड़ी हुई थी और सोचने लगती है कि मिस्टर लू के इस एटीट्यूड से लिन को लू फैमिली से बाहर निकालना बहुत आसान है, पर मैं लू फैमिली में कैसे एंटर करूं। वह शाओई के पास पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि कल लिन का डिस्चार्ज होने वाला है और वह लू फैमिली में जाने वाली है, और तुम मुझे लू हाउस में एंटर करवाओ और मिस्टर लू को मुझे दिलवाओ और मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी, वरना मैं मिस्टर लू के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। शाओई कहने लगती है कि जाओ, जो बताना है बता दो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम पर विश्वास करेगा। वाई वाई ने ये सब रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो वह शाओ को धमकाने लगती है कि मैं जाकर ये दिखा दूंगी। तो शाई डर जाती है और साथ में ही एक दूसरे से वह दोनों डील कर लेते हैं। शाओई शाओलिन से कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मुझे लगता है तुम मुझे लू हाउस में ले चलो। जिसे सुनकर शाओलिन कहने लगता है कि नहीं, अभी तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हो, तो मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर और हॉस्पिटल में ही रुकना चाहिए। शाओई उस पर इमोशनल अटैक करती है कि ये सब तुम अपनी वाइफ की वजह से बोल रहे हो ना। अगर मुझे याद नहीं आता कि मैं इन हूँ तो तुम्हें मैं चाहिए ही नहीं थी, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम सब कुछ भूल जाते। शाओलिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी और तुम अपनी याददाश्त खो बैठी, मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि तुम हो। शाओई कहने लगती है कि चलो ठीक है, फिर हम फिर से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, तुम मुझे शाओई कहो और मैं तुम्हें शाओलिन, और खुद के साथ अपने घर ले चलो। और हमारा चपड़गंजू मान जाता है। सभी लू हाउस में पहुंच जाते हैं जहां शाओई वाई वाई को अपना दोस्त कहकर ले आई थी और बताती है कि बचपन में इसके एक एक्सीडेंट के दौरान इसके चेहरे पर निशान पड़ गए थे, इसी वजह से ये अपना चेहरा कवर कर कर रखती है। शाओलिन कहने लगता है कि ये थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। तभी शाओई कहती है कि ये अभी ही फॉरेन से आई हुई है, तो तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और सभी लोग अंदर को चले जाते हैं। लिन उन्हें देखती है और शाओलिन को कहने लगती है कि अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ, तुम्हें डिवोर्स तक तो इंतज़ार करना चाहिए।
शाओई नाटक करते हुए कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, तुम मुझे मेरा रूम दिखा दो। अच्छा, बाप का रूम समझ रखा है क्या? शाओलिंग वहां से जाने लगता है तो लिन उसे रोकती है। शाओलिंग गुस्से से उसका हाथ झटक देता है जिससे उसको चोट लग जाती है। शाओलिंग उसके पास जाने लगता है तो लिन उसे रोकती है कि मुझे हाथ मत लगाना, और गुस्से से वहां से चली जाती है। शाओलिंग उसके पीछे जाने लगता है तो शाओई उसे रोकती है और कहती है कि चलो हम रूम देख लेते हैं, और उसे अपने साथ ले जाती है। वाई वाई समझ जाती है कि कहीं ना कहीं शाओलिंग के दिल में लिन के लिए जगह बन चुकी है। मुझे जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना ही होगा। लिन बहुत ज़्यादा उदास थी कि मुझे वही और ग्रैंडमा के अलावा यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं करता था। वहीं शाओलिंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाओई उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम ड्रिंक करना बंद करो, और उसे मिल्क देती है जिसमें पहले से ही वाई वाई ने मेडिसिन मिला रखी थी। शाओलिंग उसे पी जाता है और उसे बहुत अजीब सा फील होने लगता है और चक्कर भी आने लगते हैं। तो शाओई उसे बेड तक ले जाती है और तभी वहाँ पर वाई वाई आ जाती है और उसे अनड्रेस करने लगती है और उसके साथ कुछ करने की कोशिश करती है। तो शाओलिंग उसे खींचकर थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। शाओलिन लिन के पास जाता है और उसे किस करने लगता है और उसे बेड पर ले जाता है। लिन कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करना है तो उसके साथ करो। शाओलिन कहने लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो ये सब मैं उसके साथ क्यों करूं। लिन कहने लगती है कि मैं नहीं हूँ, जब तुम उसे घर ले आए तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। शाओलिन कहने लगता है कि उस दिन वो लड़के तुम्हें घेर कर बैठे थे, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचता तो ये कब का हो चुका था। जिसे सुनकर लिन खींचकर उसके थप्पड़ मार देती है। शाओलिन उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। मॉर्निंग में लिन वहां से जाने लगती है तो शाओलिंग सपने में ही इनका नाम पुकारने लगता है, जिसे सुनकर लिन हैरान हो जाती है और उसे पता लग जाता है कि शाओलिंग ही उसका वो ही है। वह उसको उठाती है तभी वहाँ पर शाओई आ जाती है और वह खींचकर उसके थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि अब तुम इस हद तक आ गई कि तुम इसको सिड्यूस कर इसके साथ सो गई। और ये छछूंदर कुछ बोल भी नहीं पाया। वैसे तो बहुत बोल रहा था बीवी हो तुम मेरी, क्योंकि गधे को कुछ याद ही नहीं था। और वह भी उससे ही पूछने लगता है कि क्या तुमने ऐसा किया। माना तुम मेरी वाइफ हो पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शाओई उसे सुनाने लगती है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा जेलस हो कि शाओलिंग मुझसे प्यार करता है तुमसे नहीं, तभी तुमने ये सब किया है ना। तुमने उसके मिल्क में मेडिसिन मिलाई और उसे फेक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें लिन सर्वेंट से कह रही थी कि शाओलिंग को ड्रिंक के बाद मिल्क पीने की आदत है तो तुम ये मेडिसिन उसके मिल्क में मिला देना। लिन उसे समझाने की कोशिश करती है पर शाओलिन उसे ही सुनाने लगती है कि तुमने ये सब इसीलिए किया है ना कि तुम लू फैमिली से बाहर ना जा सको। तुम प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के चक्कर में इतना ज़्यादा गिर चुकी हो, मुझे यकीन नहीं था। अगर कुछ नहीं होगा तो तुम बेबी का बहाना लगाओगी, है ना। शाओलिंग उसे सुनाने लगता है तो लिन कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था तो तुमने मुझे पहले ही दिन क्यों बचाया। शाओलिंग कहने लगता है कि तब मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। शाओई भी कहने लगती है कि जो वो टाउन में हुआ वो सब तुमने ही प्लान किया होगा ना। लिन उसे कहने लगती है तो शाओलिंग कहता है कि शायद तुम बहरी हो, पर मेरी बात ध्यान से सुन लो कि धीरे धीरे हम डिवोर्स ले ही लेंगे। मेरे ही सामने ये गंदी ट्रिक खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वह गुस्से में कहती है कि मैं बहरी भी 15 साल पहले तुम्हारी ही वजह से हुई थी। शाओलिंग हैरान हो जाता है और शाओई परेशान। लिन कहने लगती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। शाओई उनके बीच में आकर उनके रोकने की कोशिश करती है कि इसकी बकवास बिल्कुल मत सुनो, पर जब कोई पैदा नहीं था तो वह नाटक स्टार्ट कर देती है और कहने लगती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और शाओलिंग को तो उसकी चिंता होने लगती है और वह उठाकर उसे रूम में ले जाता है। लिन उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि जिसका वेट मैंने इतने सालों से किया वो ऐसे निकलेगा। वो तो किसी और से प्यार करने लग गया, उसके लिए उन यादों का कोई मतलब नहीं है। शाओई शाओलिन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट किसका है। तो लिन कहती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो मेरा है। तो शाओई कहती है कि अब से ये मेरा है।
तुम्हें पता है कि वो मेरी इतनी केयर क्यों करता है? क्योंकि वो मुझे इन समझता है। और तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि तुमने पहले ही दिन उसका वॉयलेन छुआ और रिंग भी। लिन सोचने लगती है कि मतलब वो अभी तक मुझे भूला नहीं है। शाओई उसका गला पकड़ लेती है और लिन कहने लगती है कि मैं तुम्हारी पोल मिस्टर लू के सामने खोल दूंगी। तो शुई कहने लगती है कि देखते हैं वो तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर, और खुद नीचे गिरने का नाटक करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर देती है। सर्वेंट आकर उसे ऊपर खींचते हैं तो वह भोली बनने का नाटक करने लगती है। सभी सर्वेंट लिन को बोलने लगते हैं कि उसने शाओ को मारने की कोशिश की, और शाओ भी नाटक करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो तुम मुझसे डायरेक्टली बोल सकती थी, तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हो? तो लिन उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी शाओलिंग भी वहां आ जाता है और शाओई सारा दोष उस पर मरने लगती है और कहने लगती है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की। लिन अपना ब्रेसलेट उससे लेने की कोशिश करती है तो शाओलिन उसका हाथ पकड़ लेता। लिन कहती है कि ये मेरा ब्रेसलेट है, तुम्हें याद नहीं है कि 15 साल पहले तुमने ये मुझे दिया था? शाओई कहती है कि ये मेरा ब्रेसलेट है, इसने मुझे स्कार छिपाने के लिए दिया था। लिन कहती है कि ब्रेसलेट कॉपी किया जा सकता है, स्कार्स नहीं। तुम डॉक्टर को जाकर चेक करवाओ कि न्यू इंजरी कौन सी है और पुरानी कौन सी। शाओई चुप हो जाती है और शाओलिन को तो विश्वास हो जाता है कि शायद वही इन है। तभी शाओ कहती है कि ये लिन फैमिली की डॉटर है तो इतने बैकवर्ड टाउन में कैसे रह सकती है। लिन कहती है कि वहाँ मेरी ग्रैंडमा रहा करती थी और मैं समर वेकेशन में वहाँ जाया करती थी, और ये ब्रेसलेट मेरा फर्स्ट डे गुम हो गया था और उसी दिन तुम्हें ये मिला होगा। शाओई कहने लगती है कि लिन ग्रुप में ऐसे कोई भी एंटर नहीं कर सकता, वहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय ही जा सकते हैं। लिन कहती है कि क्या पता ये वहाँ के एम्प्लॉय होगी या वहाँ पर सर्विलेंस कैमरा झूठ नहीं बोल सकते, तो सर्विलेंस कैमरा चेक करवाओ। तो मिस्टर लू असिस्टेंट से कहकर दोनों का सर्विलेंस कैमरा चेक करने के लिए कहता है और एम्प्लॉयज लिस्ट भी। हाँ, जैसे वो तो प्रॉपर तेरे को इन्फॉर्मेशन दे ही देगा। सेम होता भी ऐसे ही है। असिस्टेंट ने पहले ही फुटेज डिलीट करवा दी थी और एम्प्लॉय लिस्ट में तो उसका नाम ही नहीं होता, जिसे सुनकर शाओलिंग लिन पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम शाओई से माफ़ी मांगो। लिन कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, ये ब्रेसलेट मेरा है, इसने खुद कहा है। शाओई बीच में आती है और कहने लगती है कि चलो यहाँ से। लिन उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वायलिन बजाया करती थी। तुम्हारी मॉम के बर्थडे पर भी तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को टॉर्चर कर रहे थे और बीच में मैं आ गई थी तो मेरे सर पर चोट लग गई थी और जिससे मैं डेफ हो गई। इन लोगों ने पहले से ही इसकी भी तैयारी कर रखी थी। तो शाओई कहने लगती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम डेफ तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई हो, और उसे पेपर देती है जिसे देखकर लिन भी हैरान हो जाती है और शाओलिंग कहने लगता है कि अब तुम क्या कहोगी। लिन उसे समझाने की कोशिश करती है पर शाओलिंग उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। तीनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हमने इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं जिसमें पता चला है इसके एयर को डैमेज करना आसान है, जिससे ब्रेन सेल्स पे भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा और हम इसे आराम से रास्ते से हटा सकते हैं। तो हम इसकी मशीन चेंज कर देते हैं। असिस्टेंट लिन के रूम में जाकर मशीन चेंज कर देता है। मॉर्निंग में जब लिन मशीन लगाती है वह सोच रही थी कि मैं शाओई की हकीकत कैसे सामने लाऊं। तभी उसे याद आता है कि मैं क्यों ना मिस्टर लू को फोटो दिखाऊं, वह मान लेंगे। तभी उसके कान में बहुत तेज दर्द होता है और उसके कान से खून निकलने लगता है। तभी वाई वाई वहाँ आ जाती है और उसे जोर से धक्का देकर मेडिसिन पिला देती है और उसे स्टेज से धक्का दे देती है। ये सब सर्वेंट देख लेती है और रिकॉर्ड भी कर लेती है। असिस्टेंट कहता है कि वो मरी नहीं है तो वाई वाई कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो जाग भी गई तो हमें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं बोल पाएगी। तभी शाओलिंग वहाँ आ जाता है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। शाओलिंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वह बहुत ज़्यादा बरी था। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि उसके कान से बहुत खून निकल गया है, शायद ये उसकी मशीन की वजह से हुआ है और उसे किसी ने मेडिसिन भी दे दी है। तभी उसका वोकल कॉर्ड भी डैमेज हो चुका है, पर चिंता
करने की कोई बात नहीं है, आप उसे टाइम पर ले आए हो, यह 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पर अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आती। शाओलिन को शाओ की बात याद आती है तो वह डॉक्टर से पूछने लगता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर भी है। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ लगा तो नहीं, पर हम मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करने के बाद ही कुछ कंफर्म बता सकते हैं। शाओलिन यही सोच रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वाई वाई लिन को देखने आई थी कि वो मरी की नहीं और उसे ताने दे रही थी कि ये हर बार बच जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आता है और खुद से बड़बड़ाता है, इसको तो सच में ब्रेन ट्यूमर है। जो सुनकर वाई वाई खुश हो जाती है कि हमने तो बस ये एक्सक्यूज दिया था, पर इसकी बदकिस्मती तो देखो, इसको सच में ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर शाओलिन को आकर बताता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है और वह हिडन लोकेशन में था, इस वजह से हमें पता नहीं चला, पर हम पूरी कोशिश करेंगे ये अच्छे से ठीक हो जाए। शाओलिन उसे जाने के लिए कहता है और कहने लगता है कि तुम हर बार मुझसे झूठ बोलती हो क्योंकि तू बेवकूफ़ जो है। तीनों बैठकर लिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वाई वाई कहती है कि ये बहुत अच्छा मौका है, अभी मिस्टर लू बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए तो तुम उनसे डिवोर्स पेपर साइन करवा लो और खुद से शादी करने के लिए भी प्रॉमिस ले लो। वेडिंग वाले दिन हम दोनों चेंज हो जाएंगे। शाओई कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रही हो। तो वाई वाई कहने लगती है कि मैं मिस्टर लू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत टाइम से कर रही हूँ। तुम दोनों को तो पैसे चाहिए तो तुम्हें मिल जाएंगे। शाओई असिस्टेंट की तरफ देखती है, वह इशारा देता है तो शाओई कहने लगती है कि ठीक है। तभी शाओलिन वहाँ आ जाता है और शाओई नाटक करते हुए उससे प्यार जताने लगती है और कहने लगती है कि क्या हम शादी कर लें, क्या तुम अपनी इनसे शादी करोगी। शाओलिन बचपन की यादें याद करते हुए उसे हाँ कह देता है। शाओई कहने लगती है कि तुम जल्द से जल्द उसे डिवोर्स ले लो, फिर हम शादी कर लेंगे। शाओलिन तो उदास हो जाता है। शाओलिन लिन के पास जाता है तो लिन उससे बोलने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। तो शाओलिन उसे बताता है कि तुम्हारा वोकल कॉर्ड हर्ट हो चुका है, तो पर तुम चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। लिन उसे इशारों में बताने की कोशिश करती है कि ये सब किसने किया, पर उस गधे को तो वैसे आवाज़ वाली भाषा नहीं समझ आती, तो इशारे तो क्या ही समझ आते। लिन उसे अपने बचपन की फ़ोटो दिखाने के लिए मोबाइल खोलती है, तभी शाओलिन डिवोर्स पेपर उसके सामने कर देता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे कुछ दिखाना चाहती हो। लिन तुरंत मोबाइल छिपा देती है और नाम ऐसे हिलाती है और सोचने लगती है कि इसको अगर मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो फोटो दिखाकर क्या ही फायदा, और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। शाओलिन वहां से जाने लगता है तो लिन एक बार उसका हाथ पकड़ती है और उससे बड़ी कोशिश कर कर हकलाते हुए कहती है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है, थोड़ा सा भी। शाओलिन कहता है कि मेरे पास इन है तो ये सवाल ही नहीं बनता और वहां से चला जाता है। लिन सोचने लगती है कि तुमने मुझे कभी पहचाना ही नहीं, तुम मुझे अच्छे से भूल गए हो। न्यूज़ चल रही थी जहां बताया जा रहा था कि मिस्टर लू ने अपनी शादी अनाउंस कर दी है और मिस लिन से अपनी शादी तोड़ दी है, जिस वजह से मिस झा ने उन पर एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने वेडिंग एग्रीमेंट तोड़ा है, जिस वजह से वह कंपनसेशन मांग रही है 300 मिलियन का। लिन यही सोच रही थी कि इसको कितनी जल्दी हुई मुझसे शादी तोड़ने का। तभी नर्स वहाँ पर आती है और वह बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बुला लो। नर्स वहाँ से चली जाती है तो लिन सोचने लगती है कि मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। तभी वाई वाई वहाँ आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। लिन उसे देखकर हैरान हो जाती है तो वाई वाई अपना मास्क उतारकर उसे अपना चेहरा दिखाती है और उस पर नाइफ से अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर शाओलिन आ जाता है और वाई वाई लिन को अपना ढाल बना लेती है। शाओलिन उसे छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तो वाई वाई उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। तभी वहाँ पर शाओई आ जाती है और शाओलिन वाई वाई के हाथ से नाइफ छीन लेता है। शाओई नाटक करने लगती है कि मैंने तुम्हें बहन की तरह माना और तुम ये सब कर रही हो। शाओलिन असिस्टेंट को बोलकर वाई वाई को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है तो वाई वाई भी उन दोनों का पर्दाफाश कर देती है कि ये दोनों तुमसे झूठ बोल रही हैं, ये तुम्हारे पैसों के साथ हैं।
और दोनों भाई बहन हैं। दोनों उसे थप्पड़ मार देते हैं और असिस्टेंट कहने लगता है कि तुम कुछ भी बकवास करी जा रही हो और वहां से उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। तो शाओलिन उसे रोकता है और सब कुछ बताने के लिए कहता है। तो वाई वाई सब कुछ बता देती है और कहती है कि असली इन लिन है। शाई कहती है कि तुम्हारे पास ये सब क्या सबूत है कि लिन ही इन है। तो वाई वाई कहती है कि जो ब्रेसलेट इसके पास है वह उस दिन मुझे वॉशरूम में मिला था और इसने मुझसे छीन कर लेकर गई थी, और जो इसके हाथ पर निशान है वह भी इसने खुद लगाया है। शाओलिन गुस्से में कहता है कि क्या ये सच है। शाओई मोबाइल की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराती हुई कहती है कि नहीं, ये सब जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है। ये लड़की साइकोपाथ है। मैंने कई बार इसे स्ट्रेंज बिहेव करते हुए देखा था, इस वजह से मैंने इसका चेकअप डॉक्टर के पास करवाया और आज ही मुझे रिपोर्ट मिली है। और हमारा चपड़ गंजू उसके फेक एविडेंस पर विश्वास कर लेता है। वाह भाई। वाई वाई बेचारी चिल्लाती रह जाती है कि मैं पागल नहीं हूँ। वह असिस्टेंट उसे वहां से निकाल कर ले जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शाओई असिस्टेंट से कहती है कि क्या हम सच में ब्राइड चेंज करने वाले हैं और उसका कहना मानने वाले हैं। असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम उसे पागल घोषित कर देंगे और उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा और वह हमारे रास्ते से ऑटोमेटिकली हट जाएगी। लिन शाओलिंग से कहती है कि तुम एक बार तो हम पर विश्वास करो, ये लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है। तभी लिन डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाता है जो देखकर लिन भी हैरान हो जाती है। तभी शाओई की नज़र उसके प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर पड़ जाती है और वह उसका फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि ये प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर शाओलिंग भी हैरान हो जाता है। तो लिन कहने लगती है कि अब तुम क्या कहोगी कि ये रिपोर्ट फेक है। शाओलिंग कहती है कि पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके आई है, उसका बच्चा पेट में लेकर घूम रही है। लिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो शाओलिंग उससे पूछने लगता है कि ये किसका है। तो लिन उसी के ही खींचकर थप्पड़ मार देती है। वधिया किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था ये काम। लिन उस पर चिल्लाने ही वाली थी, तभी सोचती है कि इस पर चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, इसको विश्वास तो होने वाला नहीं है। तो कहने लगती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, मैं किसी का भी बेबी अपने पेट में लेकर रखूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शाओई लिन को वहां से ले जाते हुए कहने लगती है कि चलो यहाँ से, वैसे भी हमें वेडिंग की फोटोशूट की तैयारी करनी है। लिन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वह हॉस्पिटल की छत पर चली जाती है और सोचने लगती है कि मैं तुम्हें जन्म नहीं दे सकती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी मॉम के पास बिल्कुल भी क्षमता नहीं है तुम्हारे डैड को समझाने की। पर तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा दर्द होगा और फिर हम साथ में ग्रैंडपा के साथ रहेंगे। शाओई वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी और लिन बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी उसे छोटी इन दिखाई देती है और वह कहने लगती है कि तुम्हें इनकी बिल्कुल चिंता नहीं है, तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते ना, मैंने तुम्हारा कितने साल वेट किया। शाओलिन कहने लगता है कि मुझे बस तुम चाहिए। तो इन कहती है कि तो तुम इससे शादी क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और बताती है कि लिन अपनी जान दे रही है। शाओलिन जाने लगता है तो शाओई उसे रोकती है और कहती है कि हमारी वेडिंग शूट है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, वह जरूर झूठ बोल रही होगी। सर्वेंट वहां आती है और कहने लगती है कि प्लीज लिन को बचा लो, वह इनोसेंट है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इन्होंने और उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें पॉइजन देकर स्टेयर से धक्का दिया। असिस्टेंट आकर सर्वेंट को थप्पड़ मारता है और लो से कहने लगता है कि चलो वेडिंग शूट की तैयारी हो गई है। शाओलिंग उसका हाथ झटक देता है और कहने लगता है कि मैं जब सारी सच्चाई पता लगवा दूंगा तब तक तुम वेट करो, और वहां से चला जाता है। लिन अपनी सारी यादों को याद कर रही थी। वह फोटो देखती है और कहती है कि 15 साल हो गए, आप यही चाहते थे ना, आज फाइनली मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ पर शाओलिंग आ जाता है और उसे रोकता है। लिन कहती है कि तुम्हारी वेडिंग शूट मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तुम दोनों जा सकते हो। लिन फौरन लैडर लेकर ऊपर चढ़ता है और कहता है कि सारी गलती मेरी थी, तुम खुद को दोष मत दो, ऐसा कोई भी डिसीजन मत लेना। तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, तो आज मैं उसका आंसर देता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम इन हो कि नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिन कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और वहाँ से कूद जाती है। शाओइन उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि प्लीज ऊपर आ जाओ। लिन कहने लगती है कि 15 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और आज तुमने, तो हिसाब बराबर हुआ, पर मैं तुम पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती, और अपना हाथ उससे छुड़वा लेती है। लिन इनसे मिलती है और उससे कहती है कि 6 साल के लड़के पर विश्वास मत करना, खुद को बचाना और बेहतर बनाना, तो बाद में तुम्हें पछतावा नहीं होगा और लाइफ बदतर नहीं बनेगी।
शाओलिन को होश आता है और वह डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि बताओ मुझे तुमने इनको कहाँ छिपाया है। तो डॉक्टर कहता है कि वह आपको देखना नहीं चाहती, उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला खुद लिया है। आप ही सोचो आपने उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ दी है। उनकी लाइफ तभी बेहतर हो सकती है जब वह आपसे दूर चली जाएगी। शाओलिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहने लगता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे देखना नहीं चाहती, और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, जब चीज़ें खो जाती है तब उन्हें उनकी अहमियत पता लगता है। आदमी शाओलिन को असिस्टेंट और शाओई के सिबलिंग होने का प्रूफ देता है, जिसे देखकर शाओलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहने लगता है कि तुम दोनों भाई बहनों ने मुझे बहुत धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आदमी बताता है कि वह अभी जेल है, पर एक ही बात कह रहे हैं कि वाई वाई ने उनसे ये सब करवाया हुआ है। तो शाओलिन कहता है कि सभी सर्विलेंस कैमरा चेक करवाओ और रीस्टोर करवाओ, मैं खुद इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। आदमी उसे ब्रेसलेट देता है और कहता है कि अभी भी हॉस्पिटल वाले आपको लिन से मिलने का अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, और साथ में ही बताता है कि जब 3 सर्वेंट ने रिजाइन किया था तो उन्होंने हमें ये वीडियो दी थी। शाओलिन वीडियो देखता है और खुद को रोते हुए कोसने लगता है कि तुम आज भी अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हो, मेरे जैसा इंसान की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। शाओलिन अपना काम कर रहा था, तभी लिन जैसी एक लड़की वह देखता है और तुरंत उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। लड़की उससे दूर होती है और कहती है कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शाओलिन उसका हाथ चेक करता है जिसमें कोई निशान नहीं था। लड़की कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे गलत इंसान समझ रहे हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो शाओलिन उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है कि मुझे मतलब नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा अब मैं। वह उससे अलग होती है और वहां से चली जाती है। शाओलिन उदास हो जाता है। शाओलिन बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी न्यूज़ दिखाई जाती है जहां बताया जाता है असिस्टेंट और शाओई और वाई वाई को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, पर लिन की इसी मंथ में डेथ हो चुकी है। शाओलिन रोते हुए कहता है कि सबको सज़ा मिल गई, बस मैं ही अकेला बचा हूँ, और ड्रिंक करता हुआ बाथटब में जाकर बैठ जाता है और अपना हाथ काट देता है और अपनी जान वहीं दे देता है। ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कौन था इस मूवी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।